न्यू ईयर टेस्ट मैच का पहला दिन और साल बदला है लेकिन चीजें नहीं बदली है, क्योंकि वही आज देखने मिला है जो पिछले 2-3 महीने की इंडियन टीम की कहानी लगी है। फिर एक बार भारतीय बल्लेबाजी कोलैप्स हो गई है। इंडियन बैटिंग फिर एक बार कोलैप्स हो गई। लेकिन सिर्फ कहने की बात अब इतनी है कि एटलीस्ट हम लोग इस मैच में एज ऑफ नाउ बने हुए, क्योंकि हुआ ये कि सबसे पहले तो आपको पता ही है कल जो खबर आई, कल खबर ये आई कि रोहित शर्मा इस मुकाबले में नहीं रहेंगे और कप्तान रहेंगे जसप्रीत बुमराह। वही हुआ। वो स्पेकुलेशंस थे, 2 दिनों से चल रहे थे। 1 तारीख को जो खबरें आई इंडियन एक्सप्रेस अखबार की तरफ से, उसके बाद कल जो खबर आई कि रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे, ऑप्ट आउट कर लिया है, मे बी लास्ट मुकाबला मेलबर्न में खेल चुके हैं। आज जो है वो उनको रेस्ट दिया गया है, लेकिन वो कहने के लिए रेस्ट है, वो हमें भी पता है। मैंने एक इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई है कि शायद ये बस कहने के लिए है कि रेस्ट, बाकी वी नो कि ये जो गुत्थी है वो जुलाई तक खींची जाएगी और जुलाई में जाकर फिर आपके जसप्रीत बुमराह को अनाउंस किया जाएगा एज अ टेस्ट कैप्टन। या तो फिर उस वक्त ये भी कहा जा सकता है कि यार इंग्लैंड देख लो, क्योंकि अगर उस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया अगर जीता हुआ होगा या फिर रोहित शर्मा का फॉर्म अगर अच्छा लगा होगा उस वक्त, तो शायद एक और चांस इंग्लैंड के दौरे पर मिल सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ जो लग रहा है रोहित शर्मा ने अपना आखिरी मुकाबला खेल लिया है मेलबर्न में और इस मुकाबले से अब आगे जो है आपके कप्तान जसप्रीत बुमराह रहेंगे। जसप्रीत बुमराह टॉस पर आए। जसप्रीत बुमराह ने टॉस जीतकर जो है वो सिडनी के मैदान में, जहां पर ग्रीन टॉप आपको विकेट दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्रीन टॉप है आपको ग्रास नजर आ रही है, विच मींस वहां पर बहुत ज्यादा हलचल होगी, उतनी ज्यादा मूवमेंट है नहीं। हाँ, 72 ओवर में जाकर भी थोड़ी बहुत दिखी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कह रहे थे कमेंट्री में कि जी आपके क्रैक्स दिख रहे हैं ये वो, ऐसा नहीं है, क्योंकि क्रैक्स के लिए भी आपको धूप जरूरी है, जो धूप है नहीं। और इस वक्त ओवरकास्ट कंडीशंस है। अच्छा, ट्रेडिशनली सिडनी में ये होता है कि पहले बल्लेबाजी करते हुए ज्यादा आपको मदद मिलती है, आप थोड़े से ज्यादा रन बना सकते हैं। तो वही हुआ कि आपके पहले इनिंग्स में आपने ये सोचा, ट्रेडिशनल जो होता है सिडनी में, कि जब हम लोग टॉस जीतकर पहले बैटिंग करेंगे, बैटिंग करने आ गए। अच्छा, उस वक्त शायद थोड़ा सा हमें ये लगा कि यार ये मतलब पता नहीं कौन सा निर्णय, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस थी, बैटिंग वैसे ही आपकी डाउन लगी हुई है इस पूरे सीरीज में, और इसके पहले भी न्यूजीलैंड वाले सीरीज में आप क्यों पंट ले रहे हो, आप क्यों चांस ले रहे हो। लेकिन उस वक्त शायद लगा कि यार क्या पता 200 सवा 200 बनाएंगे, 250 अगर बन जाए तो शायद इंडियन टीम के बल्लेबाजों के वादे और न्यारे हो जाएंगे। लेकिन एक वक्त पे ऐसा लगा जब आपकी पारी शुरू हुई कि 140 रन भी शायद मुश्किल है। शायद शुरुआत हुई जायसवाल और केएल राहुल की, 60 रन पर आपके 3 विकेटें। विराट कोहली फिर वही आउटसाइड ऑफ स्टंप वाली बॉल बाहर से 5वें स्टंप से अंदर आई, चौथे पे लगी और एज लग के फिर सीधा जो है वो थर्ड स्लिप में वो कैच हो गए। फिर वही कहानी, फिर वही किस्सा। रोहित शर्मा अगर आज बैठ सकते हैं खराब फॉर्म के चलते, जिन्होंने रन बनाए थे इंग्लैंड वाले सीरीज में 8-10 महीने पहले, तो जो विराट कोहली 4 साल से रन नहीं बना रहे, क्या उनको बाहर नहीं बैठना चाहिए था? क्या वो डिजर्व करते थे इस टीम में रहना? अब ये सवाल सबसे बड़ा है। लेकिन अब एज ऑफ नाउ जो नजर आ रहा है कि शायद बैटिंग आपकी ऐसी ही रहेगी। अब इसी बैटिंग के साथ आपको इस मुकाबले को जीतना है। अब कैसे जीतेंगे? 185 रन तो सबसे पहले हो गए। 185 के बाद 185 में भी देखने लायक क्या था? देखने लायक यह था कि ऋषभ पंत ने 40 रन बनाए, लेकिन केयरलेस शॉट, इररिस्पॉन्सिबल शॉट आपके ऋषभ पंत ने खेला और वो शायद उस वक्त थोड़ा सा लगा कि थर्ड सेशन में आकर जो है वो आपका कहते हैं ना कि टेम्पलेट चेंज होगा, आप रनों के लिए थोड़ा सा जाओगे। लेकिन ये दूसरी दफा हुआ है। पिछले मैच में भी मेलबर्न के सेकंड इनिंग्स में आपने आखिरी सेशन में 7 विकेटें गवाई, आज भी आपने आखिरी सेशन में 7 विकेटें गवाई है। जहां पर आज का दिन आपको निकालना था, आपने 7 विकेटें गवाई। हाँ, वो बात अलग है कि आप तीसरे सेशन में आकर आपको लग रहा था शायद रन स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी आपकी बढ़ानी थी, लेकिन वो हो नहीं पाया। अब वो करना किसके हाथ में था? ऋषभ पंत के हाथ में था और रविंद्र जडेजा के हाथ में था। ऋषभ पंत जैसे गए, आते बराबर नीतीश कुमार रेड्डी भी पहले ही बॉल पर एज लगा, स्कॉट बुलैंड ऑन हैट्रिक, और वो थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल शॉट ऋषभ पंत के जरिए हमें वो देखने मिला। लेकिन शायद ऋषभ पंत तो एस्पिरेंट है, ऋषभ पंत तो कैप्टनसी की एस्पिरेशंस लेकर चल रहे थे। तो ऐसा कप्तान बनेगा जो इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स खेलकर आउट हो रहा है कंटिन्यूअसली तीनों इनिंग्स में? अच्छा, पहले 2 इनिंग्स में पहले इनिंग में, सेकंड इनिंग में मेलबर्न में तो चलो ठीक है, वो पीछे मारते हुए वो पता नहीं है कौन सा शबाब में आप होते हो, आपको पीछे शॉट खेलना होता है, चलो जी। लेकिन आज फिर से वही गलती, आप गलती दोहरा रहे हो। जो देखो, गलती करना गुनाह नहीं है, लेकिन उस गलती को बार बार दोहराना ये गुनाह है। तो आपने वही किया। आपने किया ये
कि आज शॉर्ट ऑफ आपको बॉल मिली, आपने हल्का सा पुल खेलने गए, आपको लगा कि निकल जाएगी बॉल, लेकिन निकली नहीं और खड़ी हो गई बॉल और आउट हो गए। इररिस्पॉन्सिबल शॉट। शायद उस वक्त अगर ऋषभ पंत आधा घंटा और खेल लेते, मे भी ये हो सकता था कि आधा घंटा खेलने के बाद और आपको जो है वो लय होती, आधे घंटे खेलने के बाद आपको थोड़ा सा और लगता कि ऋषभ पंत के पास स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती, लेकिन हुआ नहीं। अब हुआ क्यों नहीं? क्योंकि रिस्पॉन्सिबल शॉट था। उसके बाद साथ में साथ रविंद्र जडेजा। अब रविंद्र जडेजा को भी आप ये कहोगे कि यार बैटिंग की वजह से तो खिलाया गया, लेकिन दिख नहीं रहा है। वो एक 77 की पारी हमने देखी थी ब्रिस्बेन में, लेकिन उसके बाद दोनों इनिंग्स आप देख लो मेलबर्न और आप आज देख लो सिडनी में, नहीं चल पाए। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया? वॉशिंगटन सुंदर को आपने एज अ बल्लेबाज खिलाया। वॉशिंगटन सुंदर, दो स्पिनर विद आपका एक आपका वॉशिंगटन सुंदर और दूसरा आपके रविंद्र जडेजा। आपको लगा कि यार वो स्पिनिंग ऑलराउंडर हु कैन बैट, लेकिन बल्लेबाजी भी नहीं, और उसके बाद बॉलिंग तो वैसे भी नहीं मिल रही है। और उसके बाद क्या, वो तो आप देखो स्नीको, डीआरएस, वो एज लग रहा है नहीं लग रहा है, वो बाद की बात है, लेकिन आप स्कोर बोर्ड पर देखने के लिए तो ये दिख रहा है ना कि यार आप नहीं हो वहां पर ऑनलाइन, वो तो खत्म हो गई बात। उसके बाद जसप्रीत बुमराह आए। अच्छा, वी बिलीव इन ओनली जस्सी भाई। जस्सी भाई कैन बैट, जस्सी भाई कैन बॉल, जस्सी भाई कैन फील्ड। अच्छा, उन्होंने क्या किया? 2 शॉटें लगाई आगे स्कॉट बुलान को चौके, और वो देख के ऐसा लगा यार मतलब जसप्रीत बुमराह इतने अच्छे बल्लेबाज हो गए कि नंबर 3 पर उनका सबसे बेस्ट स्कोर है इस इनिंग्स में। 40 रन बनाए ऋषभ पंत ने। उसके बाद शायद जडेजा के रन है, नहीं, ऋषभ पंत एक नंबर 1 पर है, नंबर 2 पे शायद शुभमन गिल है या, लेकिन तीसरे नंबर पर जो है वो आपके जसप्रीत बुमराह है, विराट कोहली से 2 रन ज्यादा। तो जसप्रीत कैन बैट, जसप्रीत कैन बॉल, जसप्रीत कैन लीड द टीम। एक जसप्रीत बुमराह के ऊपर टीम खड़ी है, और वही जसप्रीत बुमराह ने आकर फिर से एक बार आपको रोशनी दिखाई है, आपको वो उम्मीद की किरण दिखाई है। क्योंकि 1 विकेट ले लिया, आते सही थे, 4 ओवर बचे थे आज के आखिरी सेशन के आखिरी कुछ मिनट्स में, 2 ऑस्ट्रेलिया को खेलना था, आते बराबर उन्होंने उस्मान ख्वाजा को आउट करा दिया, बात खत्म हो गई। अच्छा, हमें सबसे ज्यादा ये देखने मिला आज की जसप्रीत बुमराह, जो कभी गुस्सा नहीं करते, जसप्रीत बुमराह जो ज्यादा बोलते नहीं है, जो कभी मतलब इन जैसे चीजों में आते नहीं है, आज जसप्रीत बुमराह भी गुस्सा हो गए। अच्छा, सैम कॉन्सर्स इस क्या बोलते हैं उसको, कॉमन फैक्टर, जो विराट कोहली के साथ भी झगड़ा हुआ, अब आज जो है वो उनका जसप्रीत बुमराह के साथ भी थोड़ा सी अनबन सी हुआ ये कि यार मतलब जसप्रीत को होगा कि यार एक और शायद हम लोग करवा सकते हैं, शायद किसी एक स्पिनर से करवाए या एक और पता नहीं, चलो सिराज से करवाए, एक और ओवर जो है वो शायद वो करवा सकते थे, ऐसी उनकी मंशा होगी। लेकिन वही टाइम पास कर रहे थे आगे वाले उस्मान ख्वाजा, सैम कॉन्सर्स भी, तो वो टाइम निकालने के चक्कर में जो है वो जसप्रीत बुमराह को शायद गुस्सा आया होगा कि यार फटाफट लो, और वो हरी में नजर भी आ रहे थे आपके फॉलो थ्रू के वक्त। तो ये हुआ आज के दिन में। शायद आज का दिन जो है वो अगर हम लोग समअप करें तो मिला जुला सा दिन रहा। इंडिया के लिए बहुत कुछ ऐसा एक्सेप्शनल नहीं रहा, लेकिन जाते जाते शायद आपको एक ये होगा कि 1 विकेट आपने ले गए। अच्छा, कल जब आओगे आप तो कल करना ही है कि 185 रन, तो सबसे पहले कोई भी टीम ये सोचेगी यार 185 के अंदर ऑल आउट दो। लेकिन अगर वो नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा आप सोचोगे यार 30, 40, 50 रन, ज्यादा से ज्यादा 50 रन, उससे ज्यादा नहीं। 30, 40 चलो ठीक है, लेकिन अगर 50 रन होते हैं तो वहां से आपकी थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ती जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा 50 रन की आप अगर लीड आप ऑस्ट्रेलिया को दे सकते हो, उससे ऊपर नहीं। तो कल गेंदबाजों को फिर एक बार फॉर द लास्ट टाइम इन दिस सीरीज, लेकिन ये कंटिन्यूसली चलते आ रहा है कि हर रोज उठो, गेंदबाज करिश्मा करके दिखाओ, हमारे बॉलर्स जी करिश्मा करके दिखाओ, कुछ तो करो, गेंदबाजों के ऊपर धुरा है। तो अब वही चल रहा है, और कल सुबह फिर से मिन्नतें उस खुदा से कि भाई फिर एक बार हमें बचा दो, और फिर एक बार जो है वो गेंदबाजों के हाथ में आ गई है कमान। अब कल क्या होता है वो देखने वाली बात है। कल दिन शुरू होगा सुबह 5 बजे, जसप्रीत बुमराह की वो नई गेंद। मोहम्मद सिराज भी पिछले मैच में देखो बहुत अच्छा किया था। अब वो बात है ना कि एवरीबॉडी कांट बी जसप्रीत बुमराह, हर कोई जसप्रीत बुमराह नहीं हो सकता, तो आपको उस हिसाब से देखना भी पड़ता है, एक्सपेक्टेशन लेवल्स भी आपको थोड़ी सी डाउन करनी पड़ती है। तो ये मोहम्मद सिराज से भी उम्मीदें रहेगी। प्रसिद्ध कृष्णा आपके तीसरे गेंदबाज के तौर पे इस मुकाबले में खेल रहे हैं, उनसे भी उम्मीदें रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको क्या कुछ लगता है आज के दिन के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी कल दूसरा दिन होगा, उसकी भी रिपोर्ट लेकर आपके साथ हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।